जय हिंद साथियों। आज हम बताने जा रहा हूं कि आप क्लास 10th में हैं तो आप एक इतना कम समय में कैसे अपने अच्छे मार्क की ओर पहुंच सकते हैं, मतलब अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम एकाएकी इस पांचों बिंदु पर हम बात करेंगे। तो पहला है आपका रूटीन, जो है कि आप किस तरह से कितने समय किस सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, मतलब आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए। रूटीन कहने का मतलब कि 2 घंटा का आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि 2 घंटे आप मैथ पढ़िए, आपका जो मजबूत पोर्शन है उसे ज़्यादा और मजबूत करिए। जैसे आपका मैथ मजबूत है तो 2 घंटे के बजाय उसे 3 घंटे दीजिए। आपका रसायन शास्त्र थोड़ा कमज़ोर है तो उसको भी थोड़ा मजबूत करिए 3 घंटे। इस तरह आप रूटीनबद्ध होकर पढ़िए, इससे आपको समय भी पता चलेगा और एक समय के अंदर ही आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा। ये रहा रूटीन। रूटीन आपका 24 घंटा के होना चाहिए। जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार रूटीन कैसे बनाएंगे, यहाँ सोमवार मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इस तरह से लिखेंगे। और लिखेंगे कि सोमवार को हमें क्या करना है, मंगलवार को क्या करना है, बुधवार को क्या करना है, बृहस्पतिवार को क्या करना है। इस तरह से हम उस समय सीमा में हम भरेंगे कि हम किस तरह से अपने रूटीन को फॉलो करेंगे। ये रही रूटीन। अब दूसरी रही दिनचर्या, मतलब अब आलतू फालतू काम अपने रूटीन में ही न डालें। मतलब आप चलिए भाई अभी फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो गेम थोड़ा सा डालिए और मतलब कुछ अलग चीज़ मत डालने की कोशिश करिए जिससे आपका समय वेस्ट हो जाए। जैसे आप टहलने चले गए, मतलब इधर उधर चले गए, ये सब मत करना, क्योंकि आप कम ही समय है बोर्ड पास करने में, एग्ज़ाम देने में। तो इसको लेकर अब बहुत ही ताकतवर बनना होगा और दिनचर्या आपका मजबूत करना होगा। तीसरा है आहार विहार, आपका खान पान कैसा होता है, रहन सहन कैसा होता है, इस पे भी आपको अच्छे तरह मालूम होना चाहिए कि हमारा खान पान ऐसा खा लिए, कुछ ऐसा आज घर में अच्छा बना तो खा लिए तो 3 दिन उसमें बीमार रह गए, और रहने सहने की व्यवस्था अच्छा से नहीं किए कि उसमें सर्दी बुखार हो गई, ठंड के समय है सर्दी आ गई तो 3-4 रोज उसमें गोल। ये सब समय बर्बाद नहीं करना। कम से कम ये कुछ दिन बचा है बोर्ड एग्जाम के अंदर, उसके बाद आप जो करना चाहेंगे करिएगा, ठीक है। तो आपका आहार विहार अच्छा होना चाहिए, मतलब रह आप किस तरह से रह सकते हैं, आपका बेड कितना अच्छा है, आपके मतलब खाने का ढंग किस तरह से होना चाहिए, इस सारे चीज़ पर फोकस करके थोड़ा थोड़ा फोकस करिएगा तो आपको ऑटोमेटिक दिनचर्या में ढल जाएगा। अब साफ सफाई बात रही कि आपको साफ सफाई कुछ दिन दिखना है। कुछ दिन दिखने के मतलब 10, 15, 20 जितने दिन अब एग्जाम में बच गए हैं उतना दिन तक कम से कम आपको साफ सफाई पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप साफ सफाई रहेगा तो माइंड आपका साफ रहेगा, माइंड साफ रहेगा तभी आपका कुछ भी पढ़ेंगे कुछ भी समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे। इसलिए साफ सफाई पर भी ध्यान देना है। पांचवा व्यवहार। सर ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है व्यवहार, क्योंकि आपकी एक गलती कुछ दिन बोर्ड की एग्ज़ाम है ना उस सारी चीज़ को नष्ट कर सकता है। व्यवहार, किसी से आप लड़ गए ना तो आपको जब तक बोर्ड की परीक्षा रहेगी ना उतना दिन तक तो आपको टेंशन बना रहेगा। इसलिए आप किसी से लड़िए ना, झगड़िए ना, आपका व्यवहार अच्छा हो, नॉर्मल हो, किसी से बड़े से सीखने की कोशिश करिए किस तरह एग्ज़ाम देना है, उस तरह से आप ढलिए। बोर्ड की एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, किन लोगों से हम मिलें कि हमें एक्सपीरियंस हो, बोर्ड के एग्ज़ाम देने में हमें सहूलियत हो, रूम खोजने में सहूलियत हो, सारे चीज़ पे एक पॉइंट पे ध्यान देना होगा। तो थैंक यू। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस सारी बात को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें लगता है कि कुछ तो बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यही कुछ रूल है जिससे टॉपर भी टॉप करते हैं और जो भी नॉर्मल लड़का होता है यही रूल फॉलो करके अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। टॉपर से भी बात करेंगे, टॉपर से भी मिलेंगे,
तो कुछ लोग यही सब पहलू पर ज़्यादा विशेष करके ध्यान देते हैं। जैसे आपका खान पान, रहन सहन, रूटीन, मतलब कुछ किसी का होता है कि हम 2 घंटा 4 घंटा मैथ पढ़े जा रहे हैं तो मैथ पढ़े जा रहे हैं, भाई फिजिक्स का भी ध्यान देना है क्योंकि हर एक विषय इम्पोर्टेंट है इस बोर्ड में। आप 10th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भाई इंग्लिश का कोई ऐसा महत्व भी है नहीं, तो चलिए भाई इंग्लिश पे कम फोकस किया जाए। और आप इसी तरह 12th में गए तो आपको कंपलसरी हो जाएगा इंग्लिश, इसलिए 10th भी आपको मजबूत करना होगा इंग्लिश, तो 12th भी मजबूत होगा, इसलिए हर एक विषय पे आप कंप्लीट फोकस करेंगे, ठीक है। और रही बात कि सर हमें 400 नंबर या 400 से ऊपर लाना है आउट ऑफ 500, 500 के अंदर 500 की आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, पर सर 500 में आपको 430, 450, 480 लाना है। सबकी सपना होती है कि हम बेला, सर कुछ ही मेहनत करना पड़ेगा, कुछ ही दिन बाकी है। और बात रहे कि इस पढ़ाने की, तो हम क्लास 10th की इसी चैनल पे हम पढ़ाएंगे। इस चैनल का नाम क्या है पता है? श्री ओम क्लासेज। श्री ओम क्लासेज आप आए हैं तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10th 12th कंपटीशन के सारे चीज़ के वीडियो बनते रहेंगे, इस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए और उन लोगों के पास शेयर करिए जो क्लास 10th में है, क्लास 12th में है, कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, बच्चे पढ़ने में अनमोटिवेट रहते हैं, उनको हम मोटिवेट करने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।